हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बेसिकली आपका लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव बताए हुए थे। इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, मैंने बोला था आपको फार्मूला लर्न करके आना है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और चेन रूल मैंने आप लोगों को बताया था। चेन रूल आपका क्या होता है मैं आपको लोग को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। जो लोग नहीं समझे थे, जो लोग डायरेक्ट सेकंड लेक्चर देख रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का, मैं उनको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई y फंक्शन है u में, अगर आपका कोई y फंक्शन है u में, तो जो आपका dy बाई dx होगा, अब फंक्शन तो आपका u में है लेकिन डिफरेंशिएशन आपको किस में चाहिए, y का। इसको कैसे पढ़ते हैं मेरे हिसाब से सबको पता है। dy बाई dx मींस होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx आपका क्या होगा, f प्राइम u du बाई dx। चेन रूल आपका यही कहता है। तो dy बाई y के डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, f प्राइम u du बाई dx। तो लास्ट में हमने एक दो एग्जांपल भी किए हुए थे। तो कल हम लोग किए थे साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, आज हम लोग कर रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, आपका फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमको पता है cos x होता है, साइन x का पता है cos x होता है, लेकिन हमको साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं पता है। अब इसको हम लोग चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा ये बताइए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, अगर साइन एक्स का पता है तो साइन टी का भी पता है। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, cos t dt by dx, cos t dt by dx। sin t मींस क्या हो गया, ये आपका y फंक्शन किस पे चला गया, t में। एक बार आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए और आप क्या करेंगे du by dx। तो आपका फंक्शन किस में है, t में। अगर आपका फंक्शन t में होगा, y इज इक्वल टू f ऑफ t, तो dy by dx क्या होगा, लिख दे रहा हूं नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। f प्राइम t dt by dx, f प्राइम t dt by dx। चेन रूल से आपका ये होगा। तो चलिए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। हमने क्या किया, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड लिख लिया, ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dt बाई dx। मेरे हिसाब से यहां तक बात सबको क्लियर है। dt बाई dx आपको कितना मिल गया, 2x मिल गया। x स्क्वायर आपका क्या था, t था। अब y फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, sin t। ध्यान से देखिए, y फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, sin t। x स्क्वायर को हम लोग t लेट किया है, तो x स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट कर दिए, t पुट कर दिए। तो y फंक्शन आपका किस में आ गया है, t में। x में तो है नहीं, लेकिन हमको डिफरेंशिएशन किस में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आपका यही फंक्शन अभी विथ रिस्पेक्ट टू t होता है डिफरेंशिएशन, तो cos t हो जाता, लेकिन किससे करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x में करना है। तो dy बाई dx क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब आप एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे f प्राइम t, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos t, उसके बाद dt बाई dx, cos t dt बाई dx। चेन रूल के हिसाब से आपका dy बाई dx क्या आ जाएगा, cos t dt बाई dx। t आपका कितना है, x स्क्वायर, dt बाई dx आपका कितना है, 2x। तो x के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, t का वैल्यू मैंने पुट कर दिया x स्क्वायर, dt बाई dx आपका कितना था, 2x। तो ये कितना हो गया आपका dy बाई dx, साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब आप लोग इसको ऐसे डायरेक्ट समझिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना सीखिए। साइन एक्स स्क्वायर था, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। ध्यान सुनिएगा, ये आपका क्या है, थीटा है ना, एक्स स्क्वायर। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा, लिख दिया हमने। सॉरी, साइन एक्स स्क्वायर कहाँ गया आपका, साइन एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन एक्स cos t dt बाई dx है ना, सॉरी cos t होगा ये, cos एक्स स्क्वायर, ये आपका cos t dt बाई dx है ना। तो cos t कितना है, x स्क्वायर dt बाई dx कितना है, 2x। तो कितना हो जाएगा, cos x स्क्वायर इंटू 2x। अब देखिए y इज इक्वल टू आपका क्या था, sin x स्क्वायर। इसको आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, sin थीटा, x स्क्वायर आपका थीटा है ना, तो क्या है ये, sin थीटा। sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा, थीटा आपका क्या था, एक्स स्क्वायर। अब साइन थीटा था, तो थीटा का डिफरेंशिएशन हम लोग एक बार फिर से करेंगे। जब थीटा का डिफरेंशिएशन हम लोग एक बार फिर से करेंगे, क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। यही है आपका। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे cos x स्क्वायर कर दूं, डायरेक्ट बोलिएगा अब आप लोग डिफरेंशिएशन, y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर कर दूं, ये आपका क्या लिखा हुआ है, cos थीटा। इसको आप पढ़िए cos थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा।
cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। अब थीटा है तो थीटा का डिफरेंशिएशन एक बार फिर से कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये आपका cos एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मेरे हिसाब से चेन रूल का बेसिक अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। बाकी आप लोग इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, क्वेश्चन जो भी समझिए अपने लैंग्वेज में लिखिए, बाकी हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 में अब आपको क्या दे रखा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y इज इक्वल टू cos ax प्लस b। अब हम लोग इसको देखते हैं, आप लोग को परेशान नहीं होना है, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप लोगों का बेस बनता जाएगा। अब आपको फंक्शन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू cos ax प्लस b। अगर मैं सीधा सीधा अगर इसके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखने की बात करूं तो ये आपका क्या लिखा हुआ है cos थीटा, ये आपका क्या लिखा हुआ है cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा आपका पूरा ये है माइनस साइन थीटा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन फिर से ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, b तो आपका कांस्टेंट है, a भी आपका कांस्टेंट है, a और b आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, लिखना हो लिख लीजिएगा, a एंड b बोथ आर कांस्टेंट। तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a, तो कितना हो गया a टाइम्स माइनस साइन के साथ आप थीटा इसको लिख लीजिएगा, वही आपका डिफरेंशिएशन होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार, y इज इक्वल टू cos ax प्लस b है तो हम लोग क्या लिखेंगे चेन रूल से प्रोसेस के साथ, लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t, लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना मिल जाएगा ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा a, t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dt बाई dx, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन होगा, सबको क्लियर है ना। आप इसका अलग डिफरेंशिएट कीजिए, इसका अलग, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ax, अब आपका a कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो कितना बचेगा a ही बचेगा, a इज इक्वल टू dt बाई dx। अब y इज इक्वल टू cos t हो जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि आपने ax प्लस b को क्या मान रखा है t, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t dt बाई dx, चेन रूल से। अब आप लोगों को t पता है और dt बाई dx पता है, आप इसमें पुट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। नहीं तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया, आप लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू ये आपका क्या लिखा हुआ है cos थीटा, अब आपको डिफरेंशिएशन किस में चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, cos थीटा है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा माइनस साइन थीटा d थीटा बाई dx, तो माइनस साइन थीटा आपका ये हो जाएगा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में, चेन रूल आपका यही होता है, बिल्कुल सिंपल। नहीं तो बाकी आप लोग को cos थीटा का डिफरेंशिएशन पता ही है, ax प्लस b को t मान लीजिए, कुछ मान लीजिए आप, p मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, z मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो। ax प्लस b कितना हो जाएगा t, फिर उसके बाद आप चेन रूल से इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए सीधा सीधा, कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आप लोग इसको स्क्रीन पॉज करके लिखिए, एक दो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं तो और क्लियरिटी होगी। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको कैसा फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू cos ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। आप लोग देख रहे हैं पहले हम लोगों ने किसका डिफरेंशिएशन किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, अब हम लोग कर रहे हैं cos ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अगर आपको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी हो, वो ऐसे कितने भी फंक्शन लगा दे, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका इस बार फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू cos ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, चेन रूल से लिखने को तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस बार ये आपका पूरा थीटा हो जाएगा, cos में ये इस बार आपका पूरा थीटा हो जाएगा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, चलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, इस बार आपका ये पूरा थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। थीटा अगर x के अलावा जो भी आता है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग फिर से करते हैं, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर का, अब ऐसे समझिए इस बार आपका ये क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं cos थीटा, लेकिन इसके अलावा इसका डिफरेंशिएशन एक बार हम फिर से करेंगे चेन रूल से, कितना हो जाएगा 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन पूरा कितना हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x। चलिए अब हम लोग अपने चेन रूल से लगा लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, लेट साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, लेट साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, फिर से वही ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना मिल जाएगा, अब साइन एक्स स्क्वायर है, ये आपका t है, अब साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब आप लोग देखिए इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन चेन रूल से लिख रहा हूँ cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x,
साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यही तो होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन फिर से 2x और इसका कितना हो जाएगा dt बाई dx। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस टी लिख दो, क्यों, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिख कर लिया है t, तो y इज इक्वल टू कॉस टी, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx आपका क्या होगा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, एक बाई t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। अब आप लोग को t की वैल्यू पता है और dt बाई dx पता है, पुट कर दीजिए, माइनस साइन t कितना है sin x स्क्वायर, dt बाई dx कितना है cos x स्क्वायर इंटू 2x, cos x स्क्वायर इंटू 2x, वही तो लिखा था ऊपर, माइनस साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर इंटू 2x। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस रहेगा ऐसे कितने भी फंक्शन लगा दूं, अभी मैं यहाँ पे ln कर दूं, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा, मैं e की पावर में लगा दूं, tan इनवर्स में लिख दूं, अभी मैं इसे क्वेश्चन बना लूं, मैं ऐसे बना दूं, tan इनवर्स cos ऑफ sin x स्क्वायर, इसको बना दूं tan इनवर्स cos ऑफ sin x स्क्वायर, और अगर स्टैंडर्ड बनाना हो अभी मैं इसको e की पावर में कर दूं, e की पावर tan इनवर्स cos ऑफ sin x स्क्वायर। और अच्छा करना हो तो आप ऐसे फंक्शन लगाते हुए चले जाइए। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है तो ऐसे कितने भी लगा दे, आपकी कैलकुलेशन थोड़ा स्टेप्स थोड़ा लंबे जाएंगे, बाकी आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। आप लोग इसको लिख लीजिए। अगर आप लोग को और क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना तो यहाँ पे साइन कर लीजिए, यहाँ पे कॉस कर लीजिए, y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x स्क्वायर, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। y इज इक्वल टू कौन सा एग्जांपल था, फिफ्थ एग्जांपल नंबर 6 में आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x स्क्वायर, आंसर मैं लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, साइन थीटा, इसको आप क्या पढ़ेंगे साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos थीटा, cos थीटा। अब थीटा का डिफरेंशिएशन एक बार फिर से, cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से, ये क्या लिखा हुआ है cos थीटा, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन थीटा इंटू 2x, इसका आंसर यही है, साइन ऑफ cos x स्क्वायर का आंसर यही आएगा। आप लोग इसको एक बार घर से सॉल्व कीजिएगा खुद से, cos sin x स्क्वायर जैसे है, अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं आप लोग ऐसे लिख लिख के एक एक स्टेप सॉल्व कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को आएगा। मैं बार बार बोलता हूं, मैं सुबह से लेकर शाम तक ऐसे सॉल्व करता रहूं, आप लोगों को तब तक नहीं आएगा जब तक आप लोग अपने आप से नहीं सॉल्व करेंगे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप मतलब जहां से क्वेश्चन आपको मिले आप सोल्यूशन देख देख के ही सॉल्व कीजिए फर्स्ट टाइम, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं चेन रूल का, फिर उसके बाद इसको खत्म करते हैं। आप लोग लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके। तो एग्जांपल नंबर 7 एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दे रखे हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन लिया हूं, अच्छा क्वेश्चन है। 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, अब इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट कॉट एक्स स्क्वायर, मेरे हिसाब से अब यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब कॉट एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या पुट करेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर को अब हम लोग पुट करेंगे टी स्क्वायर, लिखना हो तो उसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स के अलावा कुछ आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन फिर से, एक्स के अलावा यहाँ पे क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे कॉट थीटा, अगर एक्स के अलावा कुछ आता है उसका डिफरेंशिएशन फिर से आप लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिख ले जाएंगे। चलिए 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, अब आपका ये है कॉट एक्स स्क्वायर को मैं क्या इंसर्ट पुट कर रहा हूं, लेट कॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, लेट कॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मैंने ऐसे क्यों किया, जब रूट में आपका टी स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2t, उसका डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है। चलिए अब आप क्या करेंगे, फिर से वही ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए बोलिए कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी हम लोगों ने साइन एक्स स्क्वायर का किया था, बिल्कुल वैसे इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे चेन रूल से, क्या लिखे हुए हैं कॉट एक्स स्क्वायर, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पहले आप लोग कॉट एक्स स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए, पहले आप कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। आइए कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, मैंने इसको फंक्शन मान लिया, कोई फंक्शन अलग से फंक्शन मान लिया p, कॉट एक्स स्क्वायर। चलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़िए, कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैं ऐसे कर रहा हूँ, y आप लीजिए, तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या पुट कर दिया यहाँ पे t पुट कर दिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा कॉट t हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ तो क्या मिल गया 2x इज इक्वल टू dt बाई dx, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यही हमको मिल गया क्या 2x इज इक्वल टू dt बाई dx, कॉट t हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट t। अब कॉट t का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर t dt बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx। अब आपको t पता है और dt बाई dx पता है, t कितना है एक्स स्क्वायर, dt बाई dx कितना है 2x, तो कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर t आपका कितना है एक्स स्क्वायर
dt बाई डी एक्स आपका कितना है 2x, तो ये आपका क्या हो गया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स मतलब क्या cot x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो cot x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना मिल गया है हम लोग को, इतना मिल गया है विथ रिस्पेक्ट टू x। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 2t dt बाई x लिख दीजिए। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर x स्क्वायर 2x इज इक्वल टू t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 2t dt बाई dx, यही तो होगा। और t आपको पता है 2t आप इधर डिवाइड करेंगे, t आपका कितना है रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, तो dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन में आएगा 2t, लेकिन मैं t की वैल्यू रख रहा हूं डायरेक्ट, t कितना होगा t स्क्वायर इतना, t कितना हो जाएगा रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया dt बाई डी एक्स, यही तो है dt बाई डी एक्स। अब आपको क्या सॉल्व करना था, cot x स्क्वायर मिल गया, t स्क्वायर मिल गया, अब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, ये आपका t स्क्वायर है पूरा, t स्क्वायर आप इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलिए 2t। अब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है dt बाई dx, तो 2 टाइम्स dt बाई dx, यही तो होगा। dt बाई dx आपका कितना है इतना है, तो 2 टाइम्स दिस आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को डायरेक्ट करना है यही चीज, डायरेक्ट आंसर लाना है 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैसे 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर यही बचेगा। जब 2 dt बाई डी एक्स करेंगे, ये dt बाई डी एक्स है 2 टाइम्स 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर बेसिकली जो होगा वो यही इतना पार्ट हो जाएगा, 2 इसमें से हटा दीजिए, वही आपका आंसर है। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो 2 रूट एक्स लिखा है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन x के अलावा कुछ आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर से आप लोग ऐसे चेन रूल लगाते जाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से ही मैंने लिया था। बाकी अगर आपको समझ में आया वो बहुत अच्छी बात है। बाकी नेक्स्ट टर्न पे आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क आप लोग जरूर कीजिएगा। होमवर्क आप लोगों का क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन, जैसे हर एक्सरसाइज का 1 क्वेश्चन काफी डिटेल में डिस्कशन करते हैं, वैसे इसका भी डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो आप लोग पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार 2 बार 3 बार एक क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, तब आप सोल्यूशन को देखेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो रहा है लेक्चर में, जो भी कमी लग रही हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।